Hello everyone, good evening. I am Jaypal from Jayalakshmi Sanskar School. Today I am going to teach you how to start speaking English. इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है. टू स्पीक इंग्लिश इज़ नॉट सो हार्ड एज यू थिंक. तो जब तक सुनोगे नहीं बोल नहीं पाओगे, जब तक अंग्रेजी सुनोगे नहीं बोल नहीं पाओगे. तो जो भी सेंटेंस आपके माइंड में आए, if any sentence comes in your mind, you will have to start to make in English. जब तक सुनोगे नहीं इंग्लिश बोल नहीं पाओगे. until इसको लिखेंगे, इसको बोलेंगे until you will not speak, until you will not listen, you will not listen, you would not be able to speak English. You would not be able to speak English. नेक्स्ट हम लेते हैं केवल एक तरीका जो आपको इंग्लिश सिखा देगा. ओनली वन आइडिया दैट कैन लर्न यू इंग्लिश. तो जो भी आपके माइंड में आता है, जो वर्ड आपके माइंड में हिंदी में आता है, उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते जाओ. जैसे बोलो जो तुम बोल सकते हो, स्पीक. बोलो जो तुम बोल सकते हो, स्पीक एज यू वांट टू स्पीक. बोलो जो तुम बोलना चाहते हो, वांट टू स्पीक. लिखो जो तुम लिखना चाहते हो, तो राइट whatever you want to write. मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कीप योर माइंड एम्प्टी. जो नेगेटिविटी है वो माइंड में से हटाओ. तो उसके बाद जो भी माइंड में आए, वट एवर यू आर कम्स इन योर माइंड, यू विल हैव टू मेक द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंस. जब तक सुनोगे नहीं बोल नहीं सकते, जब तक सुनोगे नहीं बोल नहीं पाओगे. until you will not speak, you would not be able to speak. बोलना और सुनना दो अलग अलग क्रियाएं हैं. लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू सेपरेट वर्ब. लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू सेपरेट एक्शन. लिखना और बोलना दो अलग अलग क्रिया है. तो अगला है, क्या आपको मेरी तरह बोलना पसंद है? क्या आपको मेरी तरह बोलना पसंद है? डू यू लाइक टू स्पीक लाइक मी? डू यू लाइक to speak like me. या ऐसे भी कह सकते हो, डू यू वांट टू स्पीक एज आई स्पीक. जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे आप पसंद करोगे. तो बोले क्या, हाँ मुझे पसंद है आपकी तरह बोलना. आई लाइक to speak as you speak. I like to speak as you speak. अगला जैसे सुनो यदि सुन सकते हो, listen if you can. सुनो यदि सुन सकते हो, listen if you can. Listen if you can. If you can. तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए. You should speak English. क्यों बोलनी चाहिए? Why should you speak English? Because English is international language and it's used to in every areas. तो मुझे पसंद है आपकी तरह बोलना. आई लाइक टू स्पीक लाइक यू. सुनो यदि तुम सुन सकते हो, लिसन इफ यू कैन. आपका
आप काम कर सकते हो, यू कैन डू द वर्क। अगला है आपका तरीका, आपका तरीका मेरी समझ में नहीं आता। आपका बोलने का तरीका मेरी समझ में नहीं आता। योर आइडिया टू स्पीक इज आउट यूनिक इज आउट ऑफ माई माइंड, या तो बियॉन्ड ऑफ माई माइंड कह सकते हैं कि मेरे जो दिमाग से बाहर है। आपका काम करने का तरीका तो उसके लिए क्या कहेंगे, आपका काम करने का तरीका, योर आइडिया ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब मेरी समझ से बाहर है, इज बियॉन्ड ऑफ माई माइंड। आपका जो काम करने का तरीका है वो मेरी समझ से बाहर है। तो अगला, मैं बोलना, लिखना, सुनना, देखना चाहूँगा। मैं बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक। मैं सुनना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लिसन। मैं बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मतलब प्रैक्टिस करनी है। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो। मे आई गो परमिशन के लिए। मैं बोलना तो चाहता हूँ लेकिन आप मुझे टाइम नहीं देते, आई वॉन्ट टू स्पीक बट यू डू नॉट गिव मी द टाइम। मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन आप मुझे टाइम नहीं देते, आई वॉन्ट टू स्पीक बट यू डू नॉट गिव मी द टाइम। क्या आप मुझे बोलने का पर्याप्त मौका दोगे, क्या आप मुझे बोलने का पर्याप्त मौका दोगे। तो विल यू गिव मी द सफिशिएंट टाइम टू स्पीक। तो इंग्लिश इज़ नॉट हार्ड एज यू थिंक, इंग्लिश इज़ वेरी इजी लाइक ए कप ऑफ टी। लेकिन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अनटिल यू विल नॉट प्रैक्टिस यू वुड नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो एवरी डे यू विल हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। एंड आगे हम कुछ भी सेंटेंस लो, टेक समथिंग। क्या आप मुझे बोलने का पर्याप्त मौका दोगे, वुड यू गिव मी द सफिशिएंट टाइम टू स्पीक। हाँ, मैं आपको बोलने का पर्याप्त समय दूंगा, यस आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू स्पीक। अपनी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं कहूँ मैं आपको बोलने का मौका दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम। पर्याप्त समय के लिए यूज करेंगे सफिशिएंट टाइम टू स्पीक बट आई हैव ए कंडीशन, बट आई हैव ए कंडीशन। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। तो फिर वो पूछेंगे कंडीशन, मेरी एक शर्त है, तो क्या शर्त है, व्हाट इज़ योर कंडीशन। मैं बोलेंगे कंडीशन, तो मेरी कंडीशन ये है कि आपको मेरी तरह बोलना होगा, या आपको मेरी तरह बोलना होगा, यू विल हैव टू स्पीक लाइक मी। तो वो कहेगा कि मैं आपकी तरह नहीं बोल सकता, आई एम अनेबल टू स्पीक लाइक यू। तो अपनी शर्त बताओ, पहले अपनी शर्त बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू टेल व्हाट इज़ योर कंडीशन। मेरी शर्त है कि आपको मेरे साथ बोलना है, इट्स माई कंडीशन यू हैव टू स्पीक विद मी। मैं आपके साथ नहीं बोल सकता, आई कॉन्ट स्पीक विद यू बिकॉज यू आर फास्टर देन मी, क्योंकि आप मुझसे तेज़ बोलते हो। लेकिन मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आई विल गिव यू द चांस। यू विल हैव टू स्पीक व्हेन एवर यूर टर्न। तो इंग्लिश बोलना में प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे जब तक अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। आई हैव टीच यू ऑल अबाउट द रूल्स। तो अब कोई भी सेंटेंस जो भी आपके माइंड में आए, इफ़ एनी सेंटेंस कम्स इन योर माइंड यू हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। until you will not make practice English will not come from your mouth। तो प्रैक्टिस कैसे करें, हाउ टू प्रैक्टिस। मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। मुझे यह करना चाहिए, आई शुड डू दिस वर्क। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो देयर। मुझे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आई मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, आई मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। बच्चों को जाने दो, लेट द चिल्ड्रन गो। मतलब लेट से लेते हैं जो भी सेंटेंस, जाने दो, करने दो। मुझे यह काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी।
मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। फर्श पर मत थूको, डोंट स्पीट ऑन द फ्लोर। मतलब जिस भी शब्द में ओ की साउंड आ गया पीछे, उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। जैसे वहाँ जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हेयर, खाना खाओ, ईट फूड, पानी पियो, ड्रिंक वाटर। तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल सेंटेंसेस। तो इंग्लिश इज नॉट सो हार्ड एज ए क्रैक ऑफ वॉलनट। इंग्लिश इज सो इजी लाइक ए कप ऑफ टी। ओके, अभी जो भी मैंने बताया इसी तरीके से आपने अभ्यास करना है। कल फिर मैं आपका यही तरीका कराऊंगा, अभ्यास कराऊंगा। एक साइड में हम बहुत सारे सेंटेंस लिख देंगे। आई विल राइट डाउन द मैनी सेंटेंस ऑन द बोर्ड एंड यू विल हैव टू टेक वन बाय वन एंड मेक द इंग्लिश। तो अभी कोई भी चीज़ ले लो, उस पर प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे हमने एक वर्ब ले लेते हैं, क्रिया ले लेते हैं, हंसना। हंसना तो सभी बच्चे जानते हैं हंसने की अंग्रेजी लाफ, LAUGH, लाफ। पहले तो एक ही वर्ड पे हर सब सेंटेंस में बनाओ। हंसो मत, डोंट लाफ। उसे हंसने दो, लेट हिम लाफ। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। इसी पे सारे लेते। तुम हंस सकते हो, यू कैन लाफ। तुम्हें हंसना चाहिए, यू शुड लाफ। तुम्हें अवश्य हंसना चाहिए, यू मस्ट लाफ। वह हंसता है, ही लाफ्स। वह हंसता है, ही लाफ्स। उसने हंसा, वह हंसा, ही उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, लाफ्ड। वह हंसेगा, ही विल लाफ। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आई विल कम अगेन and I will tell you how to start to speaking English. Thank you.